भारत में टूरिज़्म के लिए मशहूर सबसे ऊंचे इलाकों में गिने जाने वाले लद्दाख के लिए साल 2025 बहुत ही मुश्किलों से भरा रहा। सबसे पहले अप्रैल में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, फिर उसके बाद अगस्त में हुई तेज़ बारिश और फिर सितंबर में यहाँ पर हुए प्रदर्शनों के दौरान यहाँ के टूरिज़्म पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। नमस्कार, मैं हूँ शैलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मोंगा बे हिंदी। लद्दाख से हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करेंगे टूर ऑपरेटरों, होटल मालिकों और टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों से और पता लगाएंगे कि यह साल उनके लिए कैसा गया है। April and May this year was very low for us. May was almost close to nil. Then slowly June, July, we saw the industry recovering. But then we had, the rainy season, the unprecedented rains that Ladakh experienced, and our neighboring states as well. There were so many floods that happened in Himachal. A lot of the roads were blocked, so we saw again another dip because of natural calamities. And then post that, the very sad incident of 24th September. Also, after that, now the tourism industry is almost at a standstill. तो ये जो मेन सीजन था समर का, ये इतना इंटरप्टेड हुआ। जब इंटरप्टेड होता है तब क्या होता है, कोई भी बिजनेस जो है वो प्लान नहीं कर पाता है। स्टाफ रखूं नहीं रखूं, टीम को भेजूं घर या वापस लेके आऊं, ये ऑल इंडिसीजन में ही सीजन निकाल गया। एंड डेफिनेटली रेवेन्यू वाइज एटलीस्ट 30 to 40% ड्रॉप तो क्लियर है। हमारे टैक्सी को लेकर तो इट्स मेरे तरफ से कहना चाहता हूँ कि इट्स 80% बिल्कुल घट गया टूरिस्ट। ओनली 20% इस टूरिस्ट का टैक्सी के लिए यूज़ हुआ है। इस बार बहुत कम बिजनेस हुआ। जैसा टैक्सी में एक ओनर भी हूँ, खुद ही ड्राइव भी करता हूँ जी, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा उससे, क्योंकि जो हमारी तरह जो नया गाड़ी है, जो अनएम्प्लॉयड है, तो वो लोग क्या है कि कोई तो 70% 80% लोन पे है जी, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहता है कि अब EMI कैसे करोगे। आप 26,000, किसी का 30,000 से, मतलब मैक्स 20,000 से ऊपर है जी सबका EMI। 30 से 45 दिन जीरो ऑक्यूपेंसी देखा हमने। मई के महीना पूरा, अप्रैल में आप 7 दिन मान लीजिए, 24th अप्रैल वॉज द डे, तो अप्रैल में भी 5-6 दिन आपको पकड़ना पड़ेगा। 35 डेज नेट टू नेट आप इसमें गिन लो। उसके बाद जो है, जो बारिश का टाइम था, पीपल गॉट स्टक। कम से कम 4-5 दिन फ्लाइट इनकन्सिस्टेंटली आ रहा था, 7 दिन हो सकता है, वो और भी सोच के बताएंगे। तो उसके बाद जब ये फाइनली ये जो सोशल पॉलिटिकल इक्वेशन में जो इम्पैक्ट हुआ, इसमें भी कम से कम आप मान के चलो 7-8 दिन। सो ऑल दिस वे 45 to 50 डेज ऑफ जीरो ऑक्यूपेंसी में भी हमने बैठा है। कोविड-19 के बाद के सालों में लद्दाख में, खासकर लेह में, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी तेज़ी देखी गई है। साल 2021 से 2025 के बीच इस इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 30% का इजाफा हुआ है। वहीं टूरिस्ट की संख्या में 2023 के बाद एक ठहराव देखा गया है और लद्दाख में हर साल आने वाले सैलानियों का आंकड़ा करीब 3.5 लाख के आसपास अटका हुआ है। ऐसे में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इस सेक्टर से जुड़े लोगों की आमदनी में गिरावट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कमाई का बारे में करेंगे तो पहले, क्योंकि गाड़ी थोड़ा कम था, नया गाड़ी कुछ जैसे 22 के बाद ही आया, जो नया गाड़ियाँ दबा के जो ह्यूज क्वांटिटीज़ में जो आया, क्योंकि इससे पहले गाड़ियाँ कम थे, तो जो नया, जो अगर मान लीजिए 500 गाड़ी नया हो, तो उसको रिक्वायरमेंट मतलब मिल जाता था कि वो आपका नया गाड़ी है, तो हाँ बिजनेस मिल जाता था। मगर यही सोच के लोगों ने सबने लाया कि नया गाड़ी को ही काम मिल रहा है, और ये साल ब साल मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। कोविड के बाद जो टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा था यहाँ लद्दाख में, तो उसके हिसाब से लेकर लोगों ने अभी परमिट न्यू अप्लाई करने का बहुत कोशिश किया। 2024 से लेकर आज का डेट तक तो बिल्कुल आई थिंक इट्स 2500 से अबव हमारा अभी गाड़ी रजिस्टर्ड हो गया होगा इस यूनियन के अंदर। तो अभी टोटल नंबर कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली इट्स अराउंड 5,000 to 5,500. Every stakeholder, starting from maybe a lot of youth who have taken loans to buy bikes, to set up bike rental companies,
or taxis or tempos, or to set up small cafes and restaurants, to larger hotels, even guest houses. There is definitely a lot of financial burden. We've seen the sort of liabilities have increased almost 4 times since COVID. But if you look at the figures in 2018 and now, it's almost stagnant. But in these 7 years, the infrastructure has grown rapidly. So of course there is a need to, I think, also as stakeholders get an understanding of how much is enough even for us in terms of the capacity of the place, and at the same time, can we work towards sustainably sort of growing the influx of tourism, again maybe not in the summer months, but looking at spring, autumn and winter, and maybe thinking of ways to promote Ladakh as a destination to get more visitors in these months for businesses to sustain through the year.